ज्यादातर इंसानी तारीख में ऊपर की तरफ तामीर करना आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई करने जैसा था। पत्थर के ऊपर पत्थर रखना बेहद मेहनत तलब काम था और सिर्फ कुछ फुट ऊंचाई बढ़ाने के लिए कई नस्लों की मुसलसल कोशिशें दरकार होती थीं। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इस मेहनत का अंदाजा लगाया जा सकता है। गीजा के अहराम ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का एजाज तकरीबन 3800 साल तक बरकरार रखा। कदीम बुलंदी को पार करने के लिए आखिरकार सनाती दौर का आना जरूरी था। स्टील फ्रेमिंग की इजाद के साथ एफिल टावर जैसी इमारतों ने भारी पत्थरों की हदों को पार कर लिया। 20वीं सदी तक बुलंद इमारतों की इंजीनियरिंग का मरकज अमरीका बन चुका था। अमरीकी शहरों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे अजीम ढांचों के साथ जदीद स्काईलाइन को तारुफ दिया। 4000 साल तक आसमान को छूना दुनिया की बड़ी सल्तनतों का खासा था। यह एक सस्ता रफ्तार और नस्ल दर नस्ल चलने वाला अमल था, मगर पिछली कुछ दशाइयों में यह तारीखी रफ्तार खत्म होकर खाड़ी अरब में तेजी से जारी तामीरी दौड़ में तब्दील हो गई। दुबई का बुर्ज खलीफा इस तेजी की सबसे वाज़ेह मिसाल है। तकरीबन 3000 फुट बुलंद यह इमारत शहर की बाकी स्काईलाइन से कहीं ज्यादा ऊंची नजर आती है। सऊदी अरब ने इसका जवाब देते हुए जेद्दा टावर की तामीर शुरू की, जिसे खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया है कि वो दुबई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सके। ये चार्ट बुर्ज खलीफा की हैरत अंगेज बुलंदी को दिखाता है। मुकाबला इतना सख्त है कि मुल्क अपनी मंसूबा बंदी को पोशीदा रखते हैं ताकि कोई उन पर सबकत न ले जाए। अब बुलंदियां ऐसे नामालूम मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए बढ़ाई जा रही हैं जिनके डेटा पॉइंट्स की जगह सिर्फ सवालिया निशान हैं। इस दौड़ के पीछे माली ताकत उन्हीं सहराई खाना अबदोशों की औलाद है जो एक सदी पहले दुनिया के गरीब तरीन लोगों में शामिल थे। उनका अचानक अजीम तामीर करने वाला बन जाना 1400 साल पुरानी एक पेशगोई से मेल खाता है। मदीना शहर में 14 सदियां पहले एक नामालूम शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साहबा की महफिल में आया। उसने बिल्कुल सफेद कपड़े पहने थे और उसके बाल बेहद सियाह थे, मगर उस पर सफ़र के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। वो बैठ गया और बराह रास्त सवालात करने लगा। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के अरकान के बारे में पूछा, फिर आखिर में कयामत के वक़्त के बारे में सवाल किया। नबी ने फरमाया कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। फिर उस अजनबी ने पूछा कि इसकी कौन सी निशानियां होंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम देखोगे कि नंगे पांव मुफलिस चरवाहे एक दूसरे से बुलंदोबाला इमारतें बनाने में मुकाबला करेंगे। बाद में मालूम हुआ कि वो अजनबी दरअसल फरिश्ता जिब्राइल थे। 7वीं सदी के लोगों के लिए ये पेशगोई एक पहेली थी। उस वक्त के चरवाहे समाज के हाशिए पर थे और उनके पास वसाइल न होने के बराबर थे। उनके बुलंद इमारतें बनाने का तसव्वुर भी नामुमकिन लगता था। इस वाकये के बाद 1000 साल से ज्यादा अरसे तक इन बदवी कबीलों की हालत में कोई खास तब्दीली नहीं आई। वो खाना बदोश चरवाहे ही रहे, शदीद गुर्बत में जिंदगी गुजारते हुए और अपने मवेशियों को वीरान इलाकों में चराते रहे। वो जदीद तब्दीलियों के सख्त मुखालिफ थे। जब उस्मानी सल्तनत ने उनकी जमीनों पर रेलवे बनाने की कोशिश की ताकि उन्हें जदीद दुनिया से जोड़ा जा सके, तो इन कबीलों ने उसे मुस्तरद कर दिया और अपनी अलग थलग जिंदगी बरकरार रखी। ये सूरत हाल 20वीं सदी में बदली, जब इन्हीं सहराओं के नीचे बड़े पैमाने पर तेल के जखायर दरियाफ्त हुए। अचानक दुनिया के गरीब तरीन लोग दुनिया के सबसे कीमती वसाइल के मालिक बन गए। खाड़ी के मुल्कों के रहनुमा जानते हैं कि यह दौलत हमेशा नहीं रहेगी। वो एक वक्ती हद के खिलाफ दौड़ रहे हैं जो तेल खत्म होने के साथ खत्म हो जाएगी। गुर्बत में वापस जाने से बचने के लिए उन्होंने रियल एस्टेट और सियाहत की तरफ रुख किया और अपने सहराओं को शानदार इमारतों की सरजमीन में तब्दील कर दिया। इस तब्दीली के पीछे वही लोग हैं जो इन कबीलों की बराह रास्त नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। दुबई के हाकिम शेख मोहम्मद बिन राशिद भी बदवी चरवाहों की नस्ल से हैं। ये अरब पति जैसे शहजादा अल वालिद बिन तलाल, जो इन प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहे हैं, अपनी खानाबदोश विरासत पर फख्र करते हैं। वो सहरा की मिट्टी से उठकर दुनिया के सबसे बुलंद बोर्डरूम्स तक पहुंच गए हैं। अब ये तामीरात आसमान को छू रही है, यहां तक कि इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकामात के इर्द गिर्द भी फैल रही हैं। मक्का का रॉयल क्लॉक टावर काबा के ऊपर बुलंद खड़ा है, जो सदियों पुराने मीनारों को भी छोटा दिखाता है। ये मुकाबला अब भी जारी है। पूरे इलाके में फैले बड़े तामीरी प्रोजेक्ट्स और क्रेन्स इस बात की दलील हैं कि बुलंद इमारतों की दौड़ आज भी शिद्दत के साथ जारी है। रिवायत के मुताबिक
فرشتہ جبرائیل کی یہ نشانی 7ویں صدی کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ خاص طور پر اس نسل کے لیے تھی جو اسے اپنی آنکھوں سے حقیقت بنتے دیکھے گی۔ لاکھوں مسلمانوں کے لیے شیشے اور سٹیل کی یہ عمارتیں اس 1400 سال پرانی پیش گوئی کی عملی تصویر ہیں۔ ایک قدیم پیش گوئی اب جدید حقیقت بن چکی ہے۔